हाईवे संख्या 48 पर शाहजहाँपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने गुरुवार को भीम आर्मी के राष्ट्रीय प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण शाहजहाँपुर पहुंचे एवं सभा को संबोधित किया। इस संदर्भ में आप देख रहे हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। हम हैं खबराना.com। अरे भाई जो मंच के संचालन करता है और यहाँ के जो जिम्मेदार कमेटी है उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, अपनी बात रखने का। फोन के चक्कर में ना पड़े नौजवान, मेरी आवाज उनके कानों तक आ रही होगी। मैं अपनी बात बाद में शुरू करूंगा, लेकिन प्रवक्ता जी ने एक बात कही है वो बहुत जायज है। मैं भीम आर्मी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये आंदोलन हमारे अन्नदाता लीड कर रहे हैं, हमारे किसान संगठन लीड कर रहे हैं। उनका जो आदेश होगा वही मेरा आदेश है, उनके आदेश पे पूरा काम करना है। अगर उन्होंने ये कहा, जब हम सहयोग के रूप में यहाँ हैं, उन्होंने कहा कि आगे चलना है तो आगे चलना है। उन्होंने कहा कि यहीं बैठना है तो बैठना है, चाहे वो जगह कुर्बानी की हो, वो कुर्बानी शहादत चाहे कि वो जगह शहादत की हो या फिर वीरता की हो, आगे बढ़ने की हो, उस बात को फॉलो करना है। सत्यवान जी हमारे नौजवान प्रदेश अध्यक्ष यहाँ हैं भीम आर्मी के। आप अनुशासन में अपनी टीम को रखेंगे और जो हमारे नेताओं का, किसान नेता जो यहाँ है, उनका आदेश होगा उसको पालन करेंगे, आपकी जिम्मेदारी। मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात को खत्म करूंगा, लेकिन किसान बिल के बारे में तो मैं इसलिए नहीं ज्यादा बोलूंगा क्योंकि वो आप तमाम लोग जानते हैं और आप तमाम लोग किसान बिल पे बहुत बोल चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं और मुझे क्या, सरकार को भी जवाब दे रहे हैं। तो जितने यहाँ साथी किसान आंदोलन में पहुंचे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, नमस्कार सभी को, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सबसे पहले आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मकाम आता है, और बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू देश के काम आता है। ये जो शहादतें हुई है ना किसान आंदोलन में, ये शहादतें व्यर्थ नहीं जाएंगी। हमारे आंदोलनकारियों की शहादत जो है वो फल जरूर लाएगी और फैसला हमारे हक में होगा। लड़ाई लंबी है, शांति बना के रखनी है, लेकिन सबसे पहले उन शहीदों को नमन करते हैं तो 2 मिनट का मौन करेंगे। और मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि मीडिया को छोड़ के तमाम लोग, चाहे वो वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मुझे एहसास कराए कि आप बातों को मानते हैं और आपके दिलों में उनके लिए दर्द, प्यार और सम्मान है। मैं मौन की घोषणा करता हूं, अगले 3-4 सेकंड बाद घोषणा करूंगा। आप लोग जो है मौन का बैठे बैठे ही समर्थन करें। और ये इसलिए भी जरूरी है कि अगर हम शहादतों का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर शहादतों से लोग बचेंगे। मौन। धन्यवाद।
जी जरूर जरूर। अब मैं जब आया तो अपने नौजवान साथियों से कह रहा था कि किसान और मजदूर का चोली दामन का साथ। जिस देश का किसान खुशहाल नहीं होता वो देश कभी खुशहाल नहीं होता। और किसान जो है एक बार तो बेवकूफ बन चुका है। कब? जब मोदी जी ने कहा कि हम किसानों की आय दुगनी करने के लिए आए। अगर इनको किसानों को बेकार बीज दे दिया जाए तो एक बार तो धोखा खा लेते हैं कि भाई चलो बीज पे भरोसा करते हैं, लेकिन दोबारा भरोसा नहीं करते हैं। सत्यता ये है कि मोदी जी ने ये कहा था, हमारे सच्चे और ईमानदार किसान नहीं सुन पाए कि मैं लागत दुगनी करने के लिए आया हूं। मैं किसानों की लागत दुगनी कर दूंगा, तुम्हें इतना तोड़ दूंगा कि तुम इस खेती वेती को छोड़ के और मजदूरी काम करना ज्यादा बेहतर समझोगे और मजदूरों की संख्या बढ़ जाएगी, इस देश में किसानों की संख्या कम हो जाएगी। और जिसके साथ किया ऐसा ही किया है, सिर्फ किसानों के साथ नहीं, नौजवानों के साथ। नौजवानों को सपने क्या दिखाए थे? 56 इंच का सीना ऐसे करके कहा कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा। अब माँ बाप ने पढ़ाई करवाई है, बहुत मेहनत की है, अपना पेट काट के बच्चे को पैसे दिए कि भाई ये नौकरी लग जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा रोजगार पिछले 6 साल में इन्होंने खत्म कर दिए। तो जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। इन्होंने कहा हम क्या करेंगे कि काला धन वापस लाएंगे, और झूठे इतने हैं, प्रधानमंत्री सच तो कभी बोलते ही नहीं है। मैं कहता हूं कि हो सकता है क़यामत आ जाए जिस दिन प्रधानमंत्री सच बोल जाएं। झूठे इतने हैं कि कह रहे काला धन वापस लाएंगे, और आप विश्वास कीजिए काला धन तो वापस नहीं आया, लेकिन जितने लोग गुजरात के जिन्होंने कर्जा सरकार बैंकों से लिया था वो सारे विदेश चले गए, अरबों खरबों रुपए यहां से लेके जो चले गए। तो इनके नारों की जो सच्चाई है वो उल्टी है। ये कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास करेंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों का विकास कर रहे हैं, अमीरों का विकास कर रहे हैं, गरीबों के लिए खाई खोद रहे हैं। इनको ये नहीं पता जो खाई आप खोद रहे हैं, इसी खाई में एक दिन आपको भी जाना पड़ेगा। क्योंकि हमें याद है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जब आई थी तो कुछ चाटुकार लोगों ने ऐसे ही उनका समर्थन किया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अंग्रेज आए थे, तो कुछ चाटुकार लोगों ने ऐसे उनका समर्थन किया था। और जब वो धीरे धीरे भारत में अपनी जड़ें जो है वो गहरी करती गई, तो उन्होंने इस देश पे कब्जा कर लिया। आज दोबारा से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा से अडानी अंबानी के रूप में दोबारा इस देश में आ रही है। स्वागत। मैं शहादत की बात कर रहा था। मैं एक आंदोलनकारी और मैंने आंदोलनों में पहले भी शहादत जो है वो स्वीकारी। हर तरह की कीमत जो है आंदोलन में चुकानी पड़ती है। बड़े बड़े आंदोलन किए, बहुत सारी शहादतें हुई, लेकिन आंदोलन की सफलता इस बात को निश्चित करती है कि जो शहादत हुई थी उसके साथ वफादारी हुई या नहीं हुई। तो जो शहादतें हो चुकी हैं ना तो उनको बुलाया जा सकता है, और अभी आंदोलन कब तक चलेगा इसमें अगला नंबर किसका ये नहीं पता है। लेकिन तमाम शहादतों के बीच, क्योंकि जब शहादत होती है तो एक पूरे परिवार पर पहाड़ टूटता है, लेकिन इस आंदोलन में जो शहादतें हो रही है वो हम सब लोग एक परिवार हैं, हम सबको उस दुख को समझना पड़ेगा। एक शहादत ऐसी हुई है जिसने तोड़ दिया मुझे, जिस शहादत ने सोने नहीं दिया, मजबूर कर दिया, और वो शहादत थी बाबा राम सिंह जी की। जब संत शहादत देते हैं ना, संत समझते हैं जिनको कोई मोह नहीं होता, लालच नहीं होता, किसी तरह का झूठ फरेब नहीं होता उनकी जिंदगी में, जो पूरे समाज को, पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं।
और बाबा राम सिंह जी की जो शहादत हुई, एक शहादत का नोट तो आपने पढ़ा होगा, मीडिया ने आपको पढ़ के सुनाया एक दिन, लेकिन मैंने वो 10 पेज का नोट भी पढ़ा जो वो नानकसर सिंह गुरुद्वारा सिंगड़ा में जो है छोड़ के गए। उन्होंने कहा कि मेरी शहादत को कायरता मत समझना, लेकिन मैं शहादत इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तमाम लोग इस आंदोलन में भागीदारी कर रहे हैं। कोई मेडल लौटा रहा है, कोई कुछ और लौटा रहा है, कुछ सड़क पे हैं, आंधी तूफान सब चीजें झेल रहे हैं, लेकिन मैं संत हूं। ऐसा नहीं कि संतों ने आगू नहीं रहे संत, यहां हमारे संतों गुरुओं ने पहले भी कुर्बानियां दी है और इतिहास और भारत इस बात का गवाह है कि हमने तलवारों के दम पे भी जो है गुलामी स्वीकार नहीं की, लड़ते रहे, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे, ये देश इस बात का गवाह है। लेकिन संत जी ने कहा कि मैं अपने प्राणों का बलिदान इसलिए दे रहा हूं कि मेरे जाने के बाद देश जागे, लोग मेरे बलिदान को समझे, और जो लोग जाग गए उनका तो स्वागत है, जो लोग घर पड़े हैं वो भी घर से निकले, इस आंदोलन को मजबूत करें। क्योंकि ये आंदोलन, ये जो बिल लाए गए हैं, अगर ये लागू हो जाते हैं ना, मैं स्टाम्प लिख के देता हूं कि 10 साल में भारत में भूखमरी आ जाएगी, भारत का एक एक आदमी रोटी को तरस जाएगा, रोटी को, याद रखिएगा मेरी बात को, भूखमरी आ जाएगी देश में। और संत जो बहुत दूर तक सोचते हैं, उन्होंने कुर्बानी इसलिए दी क्योंकि हमारे महापुरुषों का इतिहास है। मैं याद दिला रहा हूं, नौजवान साथी यहां हैं, सही बात है लेकिन बहुत ईमानदारी की बात है। उन्होंने कहा कि हम गिरफ्तारी देंगे, और जो बात हमारी नहीं कही लिखी जा रही है, तानाशाही सरकार नहीं बोलने दे रही है, वो बात हम जनता तक पहुंचा के रहेंगे कि आखिरकार सच्चाई क्या। ये जो भीम आर्मी के लोग जिनको आप नाम से जानते हैं ना, मैं आंदोलनकारियों में कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। पहले तो आंदोलन में कोई जाता नहीं है साहब, किसान आंदोलन में खुशी से नहीं आए। 3 डिग्री टेम्परेचर पे, 1.5 डिग्री टेम्परेचर पे जहां रजाई से पैर बाहर नहीं निकालते ना साहब, वहां लोग, हमारी बेबी, हमारी बहनें छोटी, हमारे ताए चाचे, हमारे नौजवान बच्चे, हमारे भाई वहां सड़कों पे खुशी से नहीं है। तो आंदोलन में आदमी तब आता है जब उसको सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है कि ये लोग हमें न्याय नहीं देंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे, और भारत में लोकतंत्र है, हमें जाके अपनी बात मनवानी है, इसलिए हम लोग आंदोलन में जाएंगे। तो हम लोग जब आंदोलन में जाते हैं ना, तो सरकार आंदोलन को बदनाम करने के लिए हिंसा करवाती। कभी कोई आंदोलनकारी हिंसा नहीं करता है। अगर आप हिंसा करोगे तो आपको मारना इनको और आसान हो जाएगा, आपके आंदोलन को बदनाम करना चाटुकार मीडिया द्वारा और आसान हो जाएगा। उनको बहुत कम समय लगेगा आपके आंदोलन को तोड़ने में, क्योंकि आंदोलन तब चलता है जब उसको जन समर्थन होता है, जनता उससे प्यार करती है आंदोलन से, और आप अपनी बात को गांव-गांव तक पहुंचा दो। ये निकम्मी सरकार घुटनों के बल, सर के बल आके आपकी मांग को मानेगी। आप अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक चला के रखना बस। तो जैसा मैंने आपको कहा कि कोई आंदोलनकारी हिंसा नहीं करता है, इनके लोग हमारी भीड़ में आके और वो हिंसा का सहारा लेते हैं, हमें बदनाम करने का काम करते हैं, तब जाके हिंसा होती है। और ये तो चाहते हैं कि हिंसा हो और हम गोली चला के साबित करें कि ये हिंसक लोग थे। आज तक देश का इतिहास है, कोई जो आंदोलन में आया वो हिंसा करने नहीं आया और हथियार नहीं लेके आया। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, क्या कोई हथियार भी लेके आया घर से? हम लोग आए हैं अपने आंदोलन को धार देने, ताकत देने, और अपनी आसमा हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। आपके सीने पे लगी कि गोली, अगर ये सरकार, निकम्मी सरकार, ये झूठी सरकार, दोगली सरकार, गुंडे सरकार अगर आपके सीने पे गोली चलाएगी तो फट से जो है हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा। कायरता नहीं दिखानी है, क्योंकि हम लोग हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इनको गोली चलाने देना, आप ईमानदारी से हाथ बांध के अपने आंदोलन को चलाना, और जैसा मैंने कहा कि आपका आंदोलन सफल भी होगा। बाबा राम सिंह जी की कुर्बानी, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, और एक भी शहीद की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपका जो त्याग बलिदान जो दुनिया देख रही है, ऐसे नहीं समर्थन होता है दुनिया में।
कोई ऐसे क्यों ना कर दे किसी को समर्थन कि भाई अच्छा काम कर रहे हैं। समर्थन इसलिए हो रहा है, दुनिया के लोग समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वास्तविकता में यही लोकतंत्र है कि अगर आप किसी कानून से सहमत नहीं है, चाहे वो सरकार ने बनाया या किसी कोर्ट ने बनाया, तो आप लोग आंदोलन करके अपनी बात को रखो। और भारत आजाद भी तो ऐसे ही हुआ था, समझ रहे? भारत आजाद भी तो ऐसा ही हुआ था कि आंदोलन हुए। और जैसा मैंने आपको कहा कि अगर अपने देश को बचाना, ये जो आंदोलन है ना, ये सिर्फ किसानों का नहीं है। नौजवान बड़ी गौर से सुने, ये देश के भविष्य का आंदोलन, जिससे टकराए हैं वो अन्नदाता है, और जो टकरा रहे हैं उनको ये नहीं पता कि आखिर बाजी सही कह रहे थे, सही दसिया कि गलत लोगों से पंगा ले लिया। ये लोग तो गारंटी देता हूं, इतिहास इस आंदोलन को याद रखेगा। वो अपने बच्चों का सामना नहीं कर पाएंगे जो आज सरकार के एजेंटगिरी कर रहे हैं। आप याद रखेगा मेरी बात को। जिस दिन हक की लड़ाई में उनके बच्चे उनसे पूछेंगे कि बताओ थाली से रोटी गायब और किसकी वजह से गायब है पापा, मम्मी ये किसकी वजह से गायब है, तो पता वो कहेंगे बच्चे कि तुम्हारी वजह से गायब है। क्योंकि जब मैं एक छोटी सी कहानी सुना के अपनी बात को समाप्त कर दूंगा, लेकिन ये कहानी बड़ी सीख देती है कि एक जंगल जल रहा था। जैसे हमारा भारत है ना, ये भी एक देश है, और देश ईंटों से नहीं बनता सर, देश बनता है लोगों से, देश बनता है प्यार से, देश बनता है बुनियाद से। और मैं आज यहाँ किसानों से ये रिश्ता बनाने के लिए आया हूं कि जहां आपका पसीना पड़ेगा वहां खून भी देंगे और शिकवा नहीं करेंगे सर आपसे। क्योंकि आप जो आंदोलन लड़ रहे हैं ना, ये तो पूरे देश के लोगों को लड़ना चाहिए था। आप आगू हैं तो आपको बारंबार जो है प्रणाम करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं। तो एक जंगल जल रहा था। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण हमारे बीच आए हैं। निश्चित तौर पर जब ये लड़ते हैं तो दिल से लड़ते हैं। आज भी यहाँ पर किसानों के साथ दिल मिलाकर बात कर रहे हैं और उनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझते हुए हर मोड़ पर उनके साथ खड़े होने का आह्वान कर रहे हैं। बात करते हैं सीधे सीधे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण से। रावण जी, आपकी जो ये लड़ाई है जी, ये लड़ाई आप अपने किस स्तर तक ले जाना चाहते हैं? ये मेरी या किसी एक की लड़ाई नहीं जी, ये भारत को बचाने की लड़ाई, ये पूरे देश की लड़ाई, ये अन्नदाता की लड़ाई। और अन्नदाता जो है इस देश की रीढ़। वो कहा करते हैं कि जब कोई अन्य व्यक्ति सरकार के खिलाफ खड़ा होता है तो वो कानून तोड़ता है, लेकिन जब किसान सरकार के खिलाफ होते हैं तो सरकार की पीठ तोड़ देते हैं। तो ये अन्नदाताओं का आंदोलन है। और मैं खुद किसान परिवार से आता हूँ, मैं खेती करता हूँ। 70% किसान हुआ करता था, अधिग्रहण हुए ज़मीनों के आज 58% किसान पूरे भारत में रह गया है। मजदूर, क्योंकि दलित वर्ग का अधिकांश जो दलित वर्ग है वो मजदूरी से जुड़ा हुआ है। मजदूर और किसान मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, इसमें आपका योगदान मिल रहा है। नहीं, आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि कुछ लोग इसमें अपना राजनीति हित साधने के लिए इस आंदोलन में कूद पड़े हैं? देखिए, ये जो देश है ना, इसमें आपने कभी नहीं सुना किसी नेता ने आत्महत्या की जी, लेकिन ये वो देश है जहाँ किसान रोज़ आत्महत्या करता है। और उस किसान की पीड़ा अगर आज देश नहीं समझ रहा है तो वो दुखद। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये आंदोलन चले, जनता को इस आंदोलन के साथ खड़ा रहना चाहिए और सरकार को ये बताना चाहिए कि भारत में राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र है। यहाँ अंग्रेजों का शासन नहीं है, यहाँ भारत के लोगों का शासन है। और भारत के लोगों के शासन में भारत के लोगों की सुनवाई होनी चाहिए। जो जनता चाहती है ना, जब चुनने की बारी आती है, क्या कह रहा हूँ, जब जनता चाहती है वो होना चाहिए। झूठ बोल बोल के ठगा है मोदी जी ने लोगों को, लेकिन जब चुनने की बारी आती है, तोड़ दिया है। मैं आपकी बात पर आता हूँ। जब चुनने की बारी आती है तो किसान वोटर होता है, 58% एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। तो किसान क्यों नहीं अपने बीच के लोगों को चुनकर संसद में भेजे कि वो जब बिल बने तो उनका विरोध करे या बिल को बनाने में अपना सहयोग करे? मैं आपकी मांग को किसान भाइयों तक भी पहुंचा दूंगा कि वो इस बात को समझें। और मैं तो चाहूँगा, क्योंकि जैसे किसान संसद में नहीं है तो भी तो उनके खिलाफ बिल आ रहे हैं। अगर किसान संसद में होते तो उनके खिलाफ बिल थोड़ा ही आता। मोदी जी तो किसान नहीं है, तो किसानों के दर्द को क्या समझेंगे? वो तो युवाओं के दर्द को भी नहीं समझ रहे हैं जो बेरोजगार हैं।
बेऔलादों की सरकार है, वो औलाद वालों के दर्द को क्या समझेगी? तो इस सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है। मैं किसानों से उम्मीद करूंगा। आपका सीधा सीधा जो कि निशाना बिल्कुल। है नरेंद्र मोदी और खट्टर पर की बेऔलाद है। और ये सर, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। देखिए, जहां आप समझिए कि इन्होंने ये तानाशाही कर रहे हैं, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलती। जो जनता चाहती है वो होता है। और उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो या हरियाणा हो या देश का कोई भी कोना हो, सरकारों ने जनता को कीड़े मकोड़े समझ लिए, उनकी मांगों पे ध्यान नहीं देते। हाँ, उनको धमकाने का, डांटने का, लाठी मारने का, जेल भेजने का भीम काम आर्मी करता है। क्या करेगी उसके लिए कि वो माने इस बात के? जनता, भीम आर्मी भी तो जनता ही है, देश की जनता जो संविधान को मानती है। जी। अपना खून भी दे के जो है इस देश को बचाएंगे। ये देश हमारा है। बाबा साहब ने कहा था हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं, तो भारत को कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। जो कुछ लोग इस देश को पूंजीपतियों के आते हुए गुलाम बना देना चाहते हैं, उनको सबक सिखाएंगे और भारत को फिर से जो है मजबूत भारत बनाएंगे। दुनिया में जो उसकी पहचान है उसको जिंदा रखेंगे। मेरा एक प्रश्न आपसे सीधा जी। सीधा है कि एमएसपी जी, एमएसपी का जो समर्थन मूल्य था, न्यूनतम समर्थन मूल्य 2150 रुपये बाजरे का था। जी, लेकिन हमारे राजस्थान में वही बाजरा 1100-1200 रुपये में खरीदा गया। ऐसे में विरोध तो राजस्थान सरकार के खिलाफ भी बनता था। लेकिन कहीं ना कहीं अभी देखा जा रहा है कि आज या कल में प्रियंका गांधी का भी एक दौरा बनने वाला है कि वो टोल प्लाजा के रास्ते किसानों को समर्थन देने यहाँ तक आने वाली हैं। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपना हित साध रही है, या सत्ता वापसी का एक अच्छा उनको एक कारण मिल गया? देखिए, मीडिया के लोग हैं, आप ज़्यादा अच्छी तरह जानते होंगे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। मुझे जानकारी नहीं, बस मुझे इतनी जानकारी है जो आपने कहा, मैं उस पर बिल्कुल बोलूँगा कि अगर किसी भी प्रदेश में किसानों के साथ धोखा हो रहा है तो वो सरकार धोखेबाज है। मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तो वो सच ये है कि यही तो मांग रहे हैं किसान, कि जो फसल हमारी है हमें खरीदारी की गारंटी चाहिए कि सरकार उसको खरीदेगी। जी। सरकार अगर उसको नहीं खरीद रही है, चाहे वो एमएसपी के मूल्य के, गारंटी कानून बने। हाँ, एमएसपी पे गारंटी कानून बने कि जो फसल हम उगा रहे हैं सरकार उसको खरीदे। और अगर सरकार किसी और से भी खरीदवाती है जी, तो वो भी एमएसपी पे खरीदे। जी, वो समर्थन मूल्य पे, न्यूनतम समर्थन क्या कह रहा है, वही एमएसपी है, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मैं वही कह रहा हूँ कि मोदी जी कब तक झूठ बोलेंगे? वेयर हाउस तो बनवा दिए हैं, साइलो स्टोरेज तो बन चुके हैं। तो किसान बेवकूफ़ नहीं है सर। 60 साल से जो 60 साल का किसान है ना, जो 60 साल तक खेती कर रहा है, उसको मोदी जी बताने चले खेती कैसे होगी, ऐसा नहीं है। इस बार मुकाबला जो है वो अन्नदाता से है, और अन्नदाता इस सरकार को वहीं ले जाके छोड़ेगा जहाँ से आए थे। हमारे साथ आप दिख रहे थे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण को। मेरे साथ कैमरा पर्सन नवीन जेवरिया के साथ आप देख रहे हैं खबराना.com।